वो फन में बिकॉज मेरा लोग मेकअप के बारे में पूछते थे, स्किन रूटीन पूछते थे, उसका मेरा मेजरली वही था, ध्यान पे था। बट जो व्लॉगिंग साइड थी वो मेरे से, आई एम नॉट अ व्लॉगर, I stopped doing that. I'm more on the makeup side. You are quite adventurous, traveling का भी शौक है। जी बहुत शौक है, असल में करनी थी। वैसे मोटरवे बंद नहीं हुई थी, वैसे अगर आप बाय रोड जाना चाहती कराची तो हमने नहीं, फिर मैं बाय रोड ही गई थी। बहुत सारे लोग और आए हैं काफी दफा मोटरवे कोविड के दौरान। मुझे मोटरवे से डर इसलिए लगता है क्योंकि मेरी अम्मी 3 दफा किडनैप हो चुकी है मोटरवे में। जी, और 3 दफा सर्विंग MP थी तभी किडनैप हो चुकी हैं, बल्कि डाकू ने कार में बिठा के ले जाते थे सुनसान इलाके में छोड़ के, फिर वो उन्हें जो है वो फिर कार ले जाते थे। 3 दफा कार भी रिकवर हो गई। और अभी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले मैं सेट से वापस आ रही थी, मेरे साथ आरा महमूद थी, शी इज प्लेइंग माय मॉम, और एकदम से ना 3 तलवार के पे कार हमारी रॉक नहीं हुई थी, और उस बंदे ने कहा दरवाजा खोल के जो कुछ तुम्हारे पास है ना वो दे दो। अब मेरे जहन में ये गया ही नहीं कि मेरी कुछ चीजें, मेरे पास कुछ है, मुझे कहा ये मुझे ना बस ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे। सो I ran out of the car, मैं कार से बाहर भागी, which is very stupid। हो सकता है उस बंदे के पास गन नहीं थी, इसलिए उसने तो इसलिए तुम बच गई, वरना मैंने बचाओ शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल वाला डर के भाग तो गया, लेकिन आपकी कांपने से डर के भागा? नहीं, मेरे शोर मचाने से भागा। मैं सिग्नल पे खड़े होकर शोर मचाना शुरू। नरम दिल का था ना, वो घबरा गया। मैं टॉफियां छीनता था बच्चों से। मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैंने। हालांकि अम्मी ने जो मुझे जितनी दफा अम्मी ने स्टोरी बताई है, इतनी आप जिम करते हो, जरा कोई नहीं सर, वहाँ ये थोड़ी चल होता है खत्म। सामने जिम नहीं चलता, सारे कराटे ब्लैक बेल्ट सब अंदर। अच्छा, फिर इसका मतलब है कि मैं अच्छा करता हूँ, मैं जिम ही नहीं करता कि जरूरत के वक्त जरूरत ही नहीं है। वो सर पुराने जमाने में पड़ती जरूरत, अब थोड़ी। अब वो दौड़ थोड़ी था, वो तो पुराने जमाने में। तो आदमी कराटे सीख लो, ये कर लो, अपने आप को बचाओ, यो बचाओ कर। इससे कैसे बचाएं जो अचानक से निकले? इससे कैसे बचेगा? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। मुतमईन हैं आप दोनों? आज जो स्क्रिप्ट्स आप लोगों को ऑफर हो रहे हैं, जैसा काम टेलीविजन पे हो रहा है, क्योंकि मैं अगर जुनैद साहब को देखूं तो मोनोटनी का शिकार मुझे कहीं कहीं लगते हैं। एक ही तरह के एंग्री यंग मैन कैरेक्टर्स और कोई लाइटनेस, कोई डाइवर्सिफिकेशन मुझे थोड़ी सी कम दिखाई देती है। अगर मैं आपके हवाले से बात करूं तो ऐसे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं? आई थिंक देखिए, मैंने जो शुरू किया था वो एक बहुत ही डोमेस्टिकेटेड, एक ओप्रेस लड़की का रोल था, उसके बाद एक रिच स्पॉइल्ड ब्रैट का रोल था, उसके बाद एक मिडिल क्लास एम्बिशियस लड़की का रोल था। तो आपको मुख्तलिफ किरदार उसके बाद मिले? मुझे मुख्तलिफ किरदार मिले हैं। मैंने कॉमेडी भी कर ली है, मैंने हॉरर जॉनरा भी कर लिया है, एंड ऑब्वियसली मैं एक बहुत ही, एक जो आप कहते हैं ना आपकी ड्रीम स्क्रिप्ट, वो अभी तक मेरे पास नहीं आई है, लेकिन उसके लिए मुझे वो रास्ता तय करना है, अपना लोहा मनवाना है। तो दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग। लोहा लाइन ही है साथ। चलो, वेरी गुड। जी खान साहब। सर बिल्कुल आपकी बात एक तरह से ठीक है कि क्योंकि यहाँ पे छाप लग जाती है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक दौर में मैंने एक सीरियल किया, मेरा साईं, तो उसके बाद मैंने 22 साईं के कैरेक्टर छोड़े। वो इसलिए छोड़े कि मुझे दोबारा साईं नहीं करना। अच्छा किया था कि वो। हाँ, तो यू सी, यू हैव आर्टिस्ट ही वो है जिसको ना कहनी आती हो। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा। तो किरदारों की जो मोनोटनी है उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा है। एक्चुअली टेलीविजन में एक जमाना था जब कहानियां भी बड़ी मुनफरिद बना करती थी। अब कहानियां बड़ी एक लिमिटेड सी बनती हैं, वो घर के उस दायरे में ही बनती हैं, और उसमें खवातीन के लिए भी आई एम श्योर कि वो बड़ी लिमिटेड से कैरेक्टर्स हैं, माँ बहन बेटी। हमारे लिए भी बाप भाई। हमारी एक एक्ट्रेस को हिंदुस्तान में चांस ही इस बुनियाद पे मिला था कि वो रोती बहुत अच्छा है। कौन सा? कौन? समझ गया मैं। हाँ, हमारी एक है, समझ गया कि वो रोती। अरे हमारी भी, हम कोई इथोपिया से हैं। हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी ना किसी का पैगाम लेकर आते हैं, प्रोग्राम में सुनाते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो वहाँ पहुँच जाए जहाँ वो पैगाम पहुँचना है। तो अगर आप परमिशन दे तो मैं बुला लूँ उन्हें। जी जी बिल्कुल। और आप दोनों क्योंकि पंजाबी हैं, पंजाबी समझ भी लेते हैं, तो मैं गौर से सुनिएगा, मैं पूछूंगा जरूर उसके हवाले से कोई सवाल। आइए जी, तशरीफ लाइए। जुनैद खान साहब आए हैं, जोया नासिर साहिबा आई हैं। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आज किसका पैगाम लेकर आए हैं? सरकार, आज एक बंदे ने पैगाम लिखा है अपने जहाज के पहले सफर पे। अच्छा, पहली दफा जहाज में बेचारा बैठा। फर्स्ट फ्लाइट। अच्छा, ओके, सुनाइए क्या हुआ उसके साथ? वो कहता है जी कि दिल फड़ पहली बारी
ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਬਦੀ ਪਈ ਲੱਤ ਸੀ, ਖੌਫ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਬਸ ਮੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਹੌਰੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਸੀ। बहुत अच्छी ਹੌਰੇ बात। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਏਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਪਸੀਨਾ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਰਨਵੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਰਿਆ, ओए होए होए। निम्मा निम्मा ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਿਆ आहा वाह वाह ओए होए। ਤੇ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। आहा ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ। वाह वाह। वाह वाह अच्छा काफी है ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ वाह 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 ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਟੁੰਨ ਹੋ ਗਏ हाँ सुन लो हाँ जहाज का सफर बड़ा बोर होता है सब सो जाते हैं बिला वजह हाँ ਤੇ ਸੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੰਨ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ वाह वाह Pressure वाह वाह से, प्रेशर ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੱਸਦੀ ਆਈ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ, हाय हाय ਪੁੱਛੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ हाँ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਜੀ ਬੈਲਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ। ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦੋ अच्छा ਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ। आहा ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਲਮਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ आहा वाह 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 ऐसे ही होता है। ਤੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘੀ ਸੀ। ओए ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆ ਬੜੀ ਮੰਗੀ ਸੀ आहा ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਡਰਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਧਰਤਾ। हर दफा थल्ले देख के जान निकल जाती ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਧਰਤਾ ਤੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਸੀ। आहा ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਐਂਡ ਸੀ आहा वाह वाह ਤੇ ਲੱਥ ਕੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। हाँ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। वाह फोबिया खत्म हुआ। वाह 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 Very good। मुझे याद है, हालांकि बहुत उन्होंने ट्रेवल किया हुआ है, तीका ओडो साहिबा और मैं। जी, जी। हम जब दश्त से वापस आ रहे थे एंड आई वाज सरप्राइज्ड, वो भी इसी तरह डरती है, वो भी दुपट्टा ले दुआएं निकाल की हो कहनी नहीं मुझे फोबिया है, मुझे डर लगता है बहुत ज्यादा। ऐसा ही होता है। और जहाज में आपको एक ऐसा आदमी जरूर मिलेगा, आप सुनने में भूल जाऊंगा, जहाज में एक ऐसा आदमी आपको जरूर मिलेगा जिसका काम सिर्फ आपको देखना होगा। कहीं ना कहीं कोने में कोई ना कोई आपको कोई देख रहा बिला होगा। वजह मुझे ऐसे बच्चे देख रहे होते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मुड़ मुड़ के सीट वो से। बड़े हो जाते होंगे देख देख के आपको। कुछ हद तक याद है अपनी पहली फ्लाइट? डू यू मुझे मेरी पहली फ्लाइट याद है, मैं बहुत जो मेरे होश की मुझे याद है। हाँ। बहुत बड़ा प्लेन था और इतना बड़ा? मैं अभी क्योंकि छोटी थी तो मुझे इंटरनेशनल प्लेन बहुत बड़े लग रहे थे ना, जो मुझे याद पड़ता है। और उस प्लेन का टायर पंचर हो गया था। अल्लाह, हाँ, क्या जमीन पे चल रहा था? ये मुझे पहला एक्सपीरियंस याद है अपना प्लेन का। लैंडिंग के वक्त? नहीं हवा में ही हो गया, उड़ने से कील ने कर पहले। दिया था। और जो मेरा सबसे कहते हैं ना खतरनाक एक्सपीरियंस वो ये था कि मैं वापस आ रही थी और मेरा जो प्लेन है वो एयर पॉकेट्स में फंस गया था, तो वो उसमें 100 फीट का ड्रॉप आता है। हाँ। तो तब मैंने डिसाइड किया था मैं अब एक्ट्रेस तो बनूंगी। सारी मुश्किलें मैंने इनके किया साथ तो ठीक हुई। नहीं। अगवा भी हुई, ये सब बहुत मैं बनी हुई, डकैतियां, मैं बनी हुई। वारदातें अल्लाह आपके अल्लाह साथ। रहम करे। आप पूरा नॉवेल लिखे हैं आप सदका भी दिया करें 500 पेज का। कसम से जाने से पहले इन दोनों में से किसी को हाथ लगा जाइए। खान साहब कुछ हम लोग अमर हो याद जाएंगे। है पहली फ्लाइट? नहीं सर, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कंफर्टेबल ही होता हूँ। हालांकि ऊंचाई से तो जारी बात है हर इंसान ही घबराता है, मैं भी घबराता ही हूँ, लेकिन फ्लाइट्स में मुझे कभी भी कोई मसला नहीं हुआ और आराम से गया, बल्कि सोता हुआ जाता हूँ। मेरे खानदानी हमारा है कि हम बस आराम से कहीं हमें टेक मिल जाए हम सो जाते हैं। से आके उठाती उठ जाइए ना, कितना अच्छा लगता होगा। उठिए। ये बहुत आसानी से सो जाते हैं, सीन्स में भी सो जाते थे। अगर सीन्स में एक्टिंग करनी हो रही है ना, जैसे मेरा एक सीन था कि मैं नमाज पढ़ी और पीछे मेरे हस्बैंड बने हुए और ये सो रहे हैं, ये वाकई में सोना शुरू हो गया। ये भी बड़ी